नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है भारत के आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह। वेलकम टू द शो सर। धन्यवाद सर। ये बताइए कि आप भारत जैसे बड़े देश की बड़ी सेना के चीफ हैं, तो आपके हिसाब से भारत के लिए आज की डेट में क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए? क्योंकि एक सैनिक जो कहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है। सबसे पहला है अपने देश की सुरक्षा, बॉर्डर्स की सुरक्षा, ताकि हमारा बाकी प्रोग्रेस ठीक तरह से चल सके। दूसरी चीज है कि हम जब जरूरत पड़े, जब देश चाहे, जब देश के नेता चाहें, तो अगर कोई ऐसी आंतरिक समस्या आए जिसमें सेना की जरूरत पड़े, तो उसमें अपने जो इंतजामिया है उसकी मदद करना। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं में सहायता देना, कभी कोई ऐसी चीज हो जाए जिसमें बाकी लोग ना कर सके, उस समय अगर सेना को बुलाया जाए तो वो एकदम से उसके अंदर जाकर लोगों की मदद करना। तो ये सब चीजें एक तरह से हमें कार्य के रूप में दी गई हैं। हमारे यहाँ अलग अलग तरह की स्थिति है, एक तरफ रेगिस्तान है, एक तरफ सियाचिन जैसी ऊंचाई है, ठंडा इलाका है, एक तरफ जंगल है, नदियां हैं। तो ये एक बड़ा जिस तरह से हमारे देश में भिन्नता है, वो एक अपने के अंदर एक चैलेंज है। तो इस सब के अंदर इन सबसे जूझना सेना के लिए एक बड़ा भारी काम है। जितनी सारी समस्याएं हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिफेंस फोर्सेस का, आर्म्ड फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। 155 mm आर्टिलरी गन्स का क्या हुआ, चेतक का क्या हुआ, चीता का क्या हुआ, इंडिजिनस R&D का क्या हो रहा है, लाइट हेलीकॉप्टर्स का क्या हुआ, सब चीजें कहीं ना कहीं ठहरी हुई है। अनुराधा जी, ऐसा है, जहां तक गन्स का सवाल है, कुछ उसमें हमारी कमियां थी, कुछ प्रोसीजरल कमियां थी। दूसरी चीज क्या होती है, जब आप जैसे लाइट हेलीकॉप्टर्स का ले लीजिए, जब उसका निष्कर्ष निकलने के लिए आया, तब किसी ने कहा जी इस फला कंपनी ने ऐसा किया है। अब उसकी तह तक जाने में समय लगता है, तो वो पूरी की पूरी डील खत्म होगी। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक देश के तौर पर हमको ये फैसला लेना पड़ेगा कि क्या चीज ऐसी है जिसको हम बाधा नहीं बनने देंगे, जो हमारे मॉडर्नाइजेशन के अंदर, हमारे आधुनिकीकरण के अंदर ऐसी बाधा ना बने जिससे कि हम पर फर्क पड़े। एज अ जनरल व्हेन यू लुक, और आज आप एक कमांडिंग पोजीशन पे है, तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज है, क्या ऐसी प्रॉब्लम क्या है? ऐसा है कि जब ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है किसी डील के अंदर, तो हमको सतर्क रहने की जरूरत है कि कोई कंपनी किसी को घूस तो नहीं दे रही है, या कोई कंपनी अपना जो थोड़ा कम क्षमता वाला सामान है उसको बेचने के लिए कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रही जिससे कि बाद में नुकसान हो। तो जब हम इस सतर्कता के दौर में आ जाते हैं तो समय थोड़ा सा लगता है। आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं प्रोसेस और प्रोसीजर के कारण जो एक टाइम फ्रेम के अंदर में होनी थी वो खिंचती चली जा रही है? हाँ? अभी नहीं है, और मैं इस बारे में आपको ये बड़ा आश्वासन देना चाहता हूं, और आपके थ्रू बाकी सबको भी, कि इतनी समस्या अभी नहीं है। और सरकार और मिनिस्ट्री हमारे बिल्कुल साथ है, हमारे रक्षा मंत्री इस पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं, और काफी कार्य ऐसे हो गए हैं जिसमें कि हमको अपने आधुनिकीकरण के अंदर बहुत सहायता मिल रही है।